ज्वालामुखी की तरह उबल रहा है। अलग अलग विचार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। सरकार से लेकर आम जनता तक बंट गई है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक टकराव साफ दिख रहा है। शनिवार को ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। धुर दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन ने यूनाइट द किंगडम रैली निकाली, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के पक्ष में हजारों लोग लंदन में जमा हो गए। कुछ लोग मौजूदा सरकार का अंत देखना चाहते थे और कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आज ब्रिटेन में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके अधिकार कुचलने की कोशिश हो रही है। दो धुर विरोधी प्रदर्शनों को देखकर लंदन पुलिस ने भी ऐतिहासिक इंतजाम किए। टकराव की आशंका साफ नजर आ रही थी। नकबा दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई फिलिस्तीन समर्थक रैली केंसिंगटन से शुरू होकर पिकाडिली होते हुए वाटरलू प्लेस की ओर बढ़ी। नकबा दिवस उन फिलिस्तीनियों के विस्थापन को संदर्भित करता है जो 1948-39 में इजराइल के निर्माण के दौरान हुए युद्ध में अपने घरों से भाग गए थे या उन्हें बेदखल कर दिया गया था। इकट्ठे हुए लोगों के बीच अति दक्षिणपंथियों को कुचल दो और फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा करो जैसे नारे लिखे झंडे और बैनर देखे जा सकते थे, जिनमें से कई लोगों ने कैफिये पहन रखी थी, जिसे फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इन लोगों का कहना था कि इनके साथ लंदन में भेदभाव हो रहा है। वहीं यूनाइट द किंगडम रैली में शामिल प्रदर्शनकारी किंग्सवे में एकत्र हुए, फिर व्हाइट हॉल और पार्लियामेंट स्क्वायर में एक रैली के लिए रवाना हुए। कई लोगों को यूनियन ध्वज लहराते देखा गया और हम स्टारमर को बाहर चाहते हैं के नारे सुनाई दिए। प्रदर्शनकारियों को मेक इंग्लैंड ग्रेट अगेन मैगा लिखी लाल टोपी पहने देखा जा सकता था, जबकि अन्य लोग यूनियन फ्लैग ओढ़े हुए थे। कुछ प्रदर्शनकारी यूनियन जैक और इजराइल के झंडे लहरा रहे थे, जबकि साउथ केंसिंगटन इलाके में कई लोग यूनियन जैक और फिलिस्तीन के झंडों के साथ दिखाई दिए। इन लोगों का कहना था कि ब्रिटेन में बाहरी लोगों को ज्यादा बसा दिया गया है, वो इनका हक मार रहे हैं। टकराव की आशंका को देखते हुए राजधानी में 4000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। फिर दोनों रैलियों को आमने सामने आने से रोकने के लिए तैनात किए गए। अधिकारी ड्रोन तो पुलिस के जवान घोड़ों और कुत्तों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। बख्तरबंद वाहन भी तैयार रखे गए। प्रदर्शनों से पहले मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उप सहायक आयुक्त जेम्स हरमन ने कहा कि इस पुलिसिंग अभियान पर पुलिस बल को 4.60 मिलियन पाउंड का खर्च आएगा। मेट पुलिस ने कहा कि जोखिमों को देखते हुए उन्हें उच्चतम स्तर की नियंत्रण व्यवस्था लागू करनी पड़ी, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसिंग अभियान के तहत पहली बार लाइव फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों का उपयोग भी शामिल है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इसे पिछले कई वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण पुलिस अभियानों में से एक बताया है।